हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी है 27 मई 2024। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना है, और अदर कंडीशंस वगैरह क्या हैं। फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट आपका जारी किया गया है NCS करंजा, नवल स्टेशन करंजा, जो कि महाराष्ट्र में है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर टीचर्स। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो मुंबई महाराष्ट्र से आया है, और इसमें आपका कॉमन रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 8 जून 2024 को होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उन्हें ही अपॉइंटमेंट दी जाएगी। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं उनको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल वगैरह कर लें और वहीं से आपको एप्लीकेशन करनी होगी। तो एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 27 मई 2024 है। बाकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। तो आइए हम डिटेल वाइज सारी जो पोस्ट वगैरह हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पीआरटी जनरल के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए जो है आपने बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए वगैरह किया हो 55% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बट आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने किया हो 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बाकी आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर वगैरह की। और आगे हमारी पोस्ट है पीआरटी हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो इसके लिए आपने बीए वगैरह किया हो 55% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बाकी बैचलर ऑफ डिग्री आपने किया हो 50% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में। आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और इसमें या तो प्राइमरी या सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। तो इसके लिए आपने बीएससी डिग्री वगैरह किया हो रेगुलर कोर्स 60% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बैचलर डिग्री आपने किया हो 50% अंकों के साथ, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड वगैरह। और बाकी ये सब्जेक्ट आपने, जैसे कि टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई करें, तो ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो आपने खुद भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा हुआ हो। और इसमें जो भी कैंडिडेट मास्टर डिग्री किए हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और सीटेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। बाकी इसमें आपका अच्छा अच्छी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अब ये नेवी स्कूल है तो इसमें जो है काफ़ी क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। तो इसमें जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रीफ्रेंस आपको मिलेगी। बाकी इसमें आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपने वो सब्जेक्ट खुद भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर या ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और इसी प्रकार से पीजीटी फिज़िक्स और बायोलॉजी की पोस्ट है। तो इसके लिए आपने एमएससी वगैरह किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए मिनिमम 60% अंकों के साथ, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो। साथ में आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रेगुलर कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और
आपने खुद भी ये सब्जेक्ट जो है सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो। बाकी जो भी कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट सब्जेक्ट में, उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसमें जो है आपको 100 रुपये फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो वो आपको किस प्रकार से सबमिट करनी है, यहाँ पर जो है स्कूल की अकाउंट डिटेल दी गई है। तो आपको इनके अकाउंट नंबर पर जो है आपको 100 रुपये फ़ीस सबमिट करना होगा, मतलब इनके अकाउंट पर आपको सेंड करना होगा 100 रुपीज़। और यहाँ पे आपको जो है अकाउंट नेम, बैंक नेम वगैरह ये पूरी डिटेल दी गई है। तो इसी अकाउंट नंबर पर आपको जो है 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। और उसके बाद जब आप फ़ीस की पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक रिसिप्ट आएगी, तो वो आपको रिसिप्ट संभाल कर रखनी है। प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस टू बी सेंड बाय ईमेल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, इसमें इनकी मेल आईडी दी गई है। तो आपको जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी इसमें दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अभी हम नीचे एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी देखेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उसे अपनी हैंड राइटिंग में साफ़ सुथरे अक्षरों में अच्छे से क्लियर भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है और आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयरली है तो ईयरली वाइज, सभी कॉपीज़ यानी क्लास 10th से लेके हायर क्वालिफ़िकेशन जो कि इसमें रिक्वायर है वो सभी आपको एक साथ अटैच करना है और आपको स्कैन करना है और उस पर सेल्फ अटैच्ड भी आपको करना है। उसके बाद आपको स्कैन करना है और सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा। और आपने ये जो फ़ीस सबमिट की है उनके अकाउंट नंबर पर, उसकी जो स्लिप होगी वो भी आपको उसके साथ अटैच करना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उस स्लिप को आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के साथ आपको अटैच करके और तब इनकी मेल आईडी पर सेंड करना होगा। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। बाकी आगे हम देख लेते हैं। और किसी मोड के द्वारा आप एप्लीकेशन ना करें, बाय हैंड वगैरह या फिर जो है बाय हैंड वगैरह, और ना ही आपको ऑनलाइन वगैरह जो है इसमें बाय हैंड इसमें आपको जो है आवेदन नहीं करना है। सिर्फ ईमेल जो दी गई है, स्कूल की मेल आईडी जो दी गई है उसी पर आपको मेल करना होगा। और इसमें कैंडिडेट आर टू एंश्योर करेक्टनेस ऑफ द ऑल पर्सनल पर्टिकुलर्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो जो भी आप इसमें डिटेल वगैरह भरेंगे, आप अपनी जो है अपडेट मेल आईडी भरें, मोबाइल नंबर करेक्ट भरें, कोई मिस्टेक ना करें। और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। बाकी इसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस व्हाट्स आवर एंड विल बी रिजेक्ट। अगर दी गई डेट के बाद आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नो TADA, मतलब जो भी आप इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट वगैरह अटेंड करेंगे तो उसके लिए आपको कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। और बाकी यहाँ पर आपको वेन्यू दिया गया है NCS करांजा। फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वेन्यू है आपका NCS करांजा, महाराष्ट्र में है ये, मुंबई महाराष्ट्र में। तो वहीं पर आपका जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। और PRT का जो रिटन टेस्ट है 8 जून 2024 को है। TGT का भी जो है 8 जून 2024 को है। और PGT का भी रिटन टेस्ट आपका 8 जून 2024 को है। टाइमिंग वगैरह यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग दे दी गई है और रिपोर्टिंग टाइम भी दे दिया गया है, यानी जो आपका जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम होता है आप उससे पहले ही समय से जो है एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएँ। ये सारी आपको यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप खुद से ये डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी navychildrenschoolkaranja.com। ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
फॉर्म इन देयर ओन हैंड राइटिंग, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो नीचे दिया गया है उसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में भरना है। द फिल्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल ऑफ एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फिर आपको उसके साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी आपके अचीवमेंट वगैरह वो सभी आपको कॉपीज़ सेल्फ अटेस्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इनकी मेल आईडी पर मेल कर देना है। या इनकी मेल आईडी दी गई है। बाकी ये आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी होगी, सारी डिटेल आपको भरनी होगी, साफ़ और सुंदर अक्षरों में भरें, कोई मिस्टेक ना करें। और यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर वगैरह में हो सके तो ब्लॉक लेटर में भरें। नेम, कैंडिडेट का नेम वगैरह तो आपको ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। बाकी जो भी डिटेल वगैरह है वो आप साफ़ अक्षरों में भरें, कोई मिस्टेक ना करें। तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस प्रकार से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है इसमें वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। और वैसे हमने इस वीडियो के माध्यम से सभी जो डिटेल थी, जो भी मेन पॉइंट्स थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार डिटेल नोटिफिकेशन खुद से ज़रूर चेक कर लें, सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।